राजस्थान भाजपा नेता पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का सोशल मीडिया पर इन दिनों जो बयान वायरल हो रहा है, उसने हरियाणा के नूंह मेवात के जयसिंहपुर गांव के पहलू मॉब लिंचिंग हत्याकांड को फिर से ताज़ा करने का काम किया है। भाजपा नेता के इस बयान से देश की राजनीतिक में फिर से गर्माहट देखने को मिल रही है। भाजपा नेता के इस बयान पर न केवल मॉब लिंचिंग पर मारे गए पहलू खान के परिवार के जख्म फिर से हरे हो गए हैं, बल्कि कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी के इस नेता के बयान के बाद करारा हमला शुरू कर दिया है। इससे हरियाणा ही नहीं बल्कि राजस्थान की राजनीति में पूरी तरह से गर्माहट पैदा हो गई है। भाजपा नेता पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का यह बयान अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के इस बयान पर भी अभी और कुछ दिन तक राजनीतिक गर्माहट व आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल सकता है। बता दें कि गत 1 अप्रैल 2017 को बहरोड अलवर में तथाकथित गौरक्षकों द्वारा मॉब लिंचिंग में जयसिंहपुर गांव के पहलू की पीट कर हत्या कर दी गई थी। उस समय उनके बेटे इरशाद पे उनके भाई साथ थे और उन्हें गौरक्षकों के हाथों अपने पिता को बड़ी बेरहमी से पिटता हुआ देखा था। बता दें कि गौरक्षकों ने इरशाद व कई अन्य लोगों को पूरी तरह से पीटा था। बहरोड अलवर का यह मॉब लिंचिंग मामला लंबे समय तक सुर्खियों में रहा। यह मामला ही यही नहीं थमा, इसके अलावा देश भर में अलग अलग स्थानों पर मॉब लिंचिंग की दिल दहलाने वाली घटनाएं सामने आईं। कानून व पुलिस अपना काम इन मॉब लिंचिंग घटनाओं मामले में कर ही रहा था कि हाल ही में राजस्थान भाजपा के बड़े नेता पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का ऐसा बयान सामने आया है। वह साफ साफ कह रहे हैं कि इन्होंने तो एक मारा है, हमने इनके 5 मारे हैं। जैसे यह बयान सार्वजनिक हुआ तो राजनीतिक में भूचाल आ गया। तो नौकरी के लिए किया गया जुबेर का, तो नौकरी भी सारी समिला की नगर पालिका में परमानेंट नौकरी हो तब तो कोई बात नहीं। और ये सब लोग बैठे हैं गोविंदगढ़ के, आंदोलन चलाना चाहिए, जबरदस्त चलाना चाहिए। अभी 5, 7, 10 दिन का टाइम लेकर के ये कोई 20, 25, 30 हज़ार लोगों का कार्यक्रम करेंगे तो जनता का दबाव बनेगा। और ये एक घटना थोड़ी है, बहुत सारी घटनाएं हैं। सारी घटनाओं को 5 हमने मारे हैं मोदी जी, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। वो मारे लावणी में मारा और चाहे भैरोड में मारा, चाहे बिजुका में मारा, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। ये इस एरिए में पहली बार हुआ है कि उन्होंने मारा है, वरना अब तक तो हमारे लोगों ने मैंने खुला छूट दे रखी है कार्यकर्ताओं को, मारो सालों में जो किसी की वो तस्करी करें, खुला छूट दे रखी है। वो बरी भी करवाएंगे, जमानत भी करवा दी। आंदोलन चलाने वाले चलाते हैं, आंदोलन का रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। तो करो फिर और क्या है करेंगे। अब मेरे को तो वापस जयपुर जाना है मैडम। अभी तो ये है भाई, अभी यह भूचाल कुछ दिन तक थमता नजर नहीं आ रहा है। इस बयान के बाद भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन अब उन्हें गिरफ्तारी की मांग भी चारों तरफ से उठने लगी है। CLP उपनेता आफ्ताब अहमद ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना असली चरित्र और सोच बीजेपी नेता के बयान ने चरितार्थ करके दिखाया है। उन्होंने कहा है कि जो सांप्रदायिक सौहार्द को खराब कर रही है, भाजपा उसके लिए भी जिम्मेदार है। हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ 120B के तहत 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करें। आफ्ताब अहमद ने कहा कि भाजपा का चरित्र सामने आ गया है। धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं और धर्म जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। चश्मदीद में पीड़ित इरशाद खान का कहना है कि उनके पिता की मौत को 5 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। अब तो भाजपा नेता ने साफ साफ स्वीकार किया है कि उन्होंने एक नहीं बल्कि 5 लोगों को मरवाया है। भाजपा नेता के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने राजस्थान में चल रही लिंचिंग मामले की जांच पर भी सवालिया निशान उठाए हैं। हम ये कहेंगे भारतीय जनता पार्टी का अपना असली चरित्र जो है और जो उनकी सोच है, उस बीजेपी नेता ने जो है वो चरितार्थ करके दिखाई है। इन सब जो सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी सीधी तौर पे जिम्मेवार है और हम
मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ 120 में 302 के तहत इनको जो हत्याएं हुई हैं, हमारे निर्दोष लोगों को जो मारा गया है, उसमें इसको संलिप्तता करके इनको सजा मिले। और ऐसे लोगों को एक पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है तो वो इनको एक्सपेल करके करे, जिससे कि ये नहीं कि लीपापोती करके कार्रवाई करे। हम कहते हैं बीजेपी का असली चरित्र लोगों के सामने आने लग गया है कि इनका यही चरित्र है, समाज को धर्म के जाति के आधार पर बांटने का काम है और इस तरीके सुनियोजित तरीके से धर्म की आड़ में ये राजनीति कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? इरशाद में जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं जी, अपने आप पूरे गुनाह को खुद कबूल कर रहे हैं और फिर इस पे कोई सरकार कोई किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रही है। 1 अप्रैल 2017 की ये घटना है, अभी तक कोई किसी तरह का सरकार का कोई रिएक्शन नहीं है और अब खुलेआम कह रहे हैं कि हमने 5 को मार दिया। सारा जो भी कुछ है अपने गुनाह खुद कबूल कर रहे हैं। और फिर एक ये एमएलए है रामगढ़ का ज्ञानदेव आहूजा, तो इस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जो आदमी खुद खुलेआम इस जुल्म को कह रहे हैं कि हमने मारे हैं और हमने छूट दी हुई है और फिर इस तरीके से कोई सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है और हमें करीबन 5 साल होने को आ रही हैं, अभी तक कोई इंसाफ की कोई डोरी हमारे हाथ में नहीं है किसी तरीके की भी। सर इसमें कार्रवाई तो होनी चाहिए कि जो आदमी खुद कह रहा है कि हमने खुद ने कहा है कि इसको हमने 5 को मार दिया, हमने अपने बंदे को छोड़ रखा है मारने के लिए, तो उसमें सरकार को एक्शन लेना चाहिए ना। ये 1 अप्रैल 2017 की बात है, जबकि मैं अपने पापा के साथ में था और सबके सामने खुलेआम वीडियो बना के पीट के नहीं हमारे अब्बा को मार डाला और हमको भी काफी तरीका से मारा। फिर भी अभी तक 5 साल में कोई सरकार का कोई हमारे लिए किसी तरीके की कोई मदद नहीं है, नहीं कोई इंसाफ की गुहार लगाते लगाते इतने दिन हो गए 5 साल, अभी तक कुछ नहीं मिला, किसी तरह का कोई इंसाफ नहीं मिला है। और अभी बोलते हैं कि SIT से जांच कराते हैं, तो हम बयान लेने के लिए जाते हैं, जिस बयान लेने के लिए जाते हैं उसको हमसे पूछते नहीं है। जो वहाँ के बयान लेते हैं वह कहते हैं कि ये बयान तुम्हारे लिखे हुए हैं, इन्हीं को लिखवा दो। अरे हमसे वह बयान पूछो ना जो बयान इसके कोई परमाल सिंह SP है उसके खिलाफ कोई चार्ज वो हुई, तो उसमें भी हम अभी जयपुर में गवाही देकर आए अभी कुछ दिन पहले ही, तो उसके बारे में हमसे ये नहीं पूछा गया कि तुम इसके बारे में क्या चाहते हो, इसने गड़बड़ जांच में करी या ना करी, कुछ भी करा या नहीं करा, लेकिन कोई किसी तरीके की बात नहीं पूछी गई। एक पन्ने पे जो बयान लिखे हुए थे चार्जशीट में, बोले कि भाई ये बयान तुम्हें देने हैं। क्या करें जी, हम भी कोई हमारे गैल वकील वगैरह कोई नहीं जाता, काफी दिन से सम्मान आ रहे थे 2021 से, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ तो हार के खुद चले गए। क्या है, हम अनपढ़ आदमी है, जैसे हमसे उन्होंने बोला ऐसे हमने कर दिया, अब क्या कर सकते हैं हम उसमें। इतने दिन से 5 साल से हम इंसाफ की गुहार लगाते लगाते थक चुके। सर हमारा यही कहना है कि जो गुनहगार है, मुलजिम है, जो अब सरेआम ज्ञानदेव आहूजा बोल रहा है कि हमने मारा है, तो हमारे आदमियों ने मारा है, तो बोल रहा है वीडियो पे, सब सुन रहे हैं, हमने भी सुना है। तो इस तरह की जो बात ये सरकार के सामने भी आ रही है, तो इस पे कार्रवाई किसी तरीके की नहीं हो रही और नहीं कोई इंसाफ की कोई बात नहीं है अभी तक। खाली सरकार भी कहती है कि इंसाफ मिलेगा मिलेगा अपर, लेकिन 5 साल तक अभी तक कोई राजस्थान सरकार से किसी तरीके का हमें कोई इंसाफ नहीं मिला है, कैसी ही भी बात।